मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनकी कथा बड़ी ही अच्छी और बड़ी रोचक है, जिनको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको शिव महापुराण की आगे की कथा सुनाती हूँ। सनत कुमार कहते हैं, असंगत प्रलाप, वे सिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली करना, ये चार वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म है। अभक्ष्य भक्षण, न खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना, दूसरे के धन को हड़प लेना, ये चार प्रकार के शारीरिक पाप कर्म है। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए, जो मन, वाणी और शरीर इन साधनों से संपन्न होते हैं, जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करने वाले हैं, जो माता पिता ताऊ आदि गुरुजनों की निंदा करते हैं, वे सब नरक समुद्र में गिरने वाले हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी, इन चारों से संपर्क रखने वाला, 5वीं श्रेणी का प्राणी, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं, जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है तथा अन्याय से धन कमाता है, उसे ब्रह्म हत्यारे के समान ही पातकी जानना चाहिए। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, दूसरों से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलट फेर करना, अत्यंत अभिमान एवं अत्यधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, पापों में लगना तथा झूठ बोलना, इस तरह के पाप कर्मों में लिप्त स्त्री पुरुष को उपपातकी कहा गया है। पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी 4 प्रकार के पापों के कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भय को उत्पन्न करने वाले घोर यमलोक को जाते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाता हो। किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाला, सौम्य चित्त और दयालु है, वे मनुष्य यमलोक में सौम्य मार्ग तथा पूर्व द्वार से जाते हैं, किंतु जो पापी कर्म में निरत एवं दान से रहित हैं, वे घोर मार्ग द्वारा दक्षिण द्वार से यमलोक की यात्रा करते हैं। मत्र लोक में 86,000 योजन की दूरी पर अनेक रूपों वाला यमलोक स्थित है। यह पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को निकटवर्ती सा जान पड़ता है, किंतु घोर मार्ग से जाते
पापियों को बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग से जुड़े हुए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारी और हल्कापन है। तदंतर यमपुरी के मार्ग के भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास, जिन्होंने कभी दान नहीं किया वे लोग भी इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते उस मार्ग पर जाते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही दान रूपी पाथेय राह खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से कष्टपूर्वक जब वे यमपुरी पहुँचते हैं, तब धर्मराज की आज्ञा से दूतों के द्वारा वे उनके आगे ले जाए जाते हैं। उनमें जो पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ्य के द्वारा प्रेम पूर्वक सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वाले आप महात्मा लोग धन्य हैं, जो कि आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म किया है, तथा आप लोग संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक को जाए। वहाँ पर महान भोगों का उपभोग करके अंत में पूर्ण क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर आप लोग भोगेंगे। किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़े भौंों से युक्त प्रतीत होते हैं। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई पड़ते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हों और मुंह से आग उगल रहे हों। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण शस्त्र अस्त्र लिए वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। पापी लोग इन परिचारकों से घिरे हुए उन यमराज तथा चित्रगुप्त को देखते हैं। उस समय यमराज उन पापियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्म युक्त वचनों के द्वारा उन्हें समझाते हैं। नरक भेद निरूपण चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे पाप कर्म करने वाले, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना पड़ता है। अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। सनत कुमार जी बोले, अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व रखने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के करने के कारण चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोध युक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए कहा, हे राजाओं,
तुम लोगों ने राज्य भोग के मोह से अन्याय पूर्वक जबरदस्ती जो प्रजाओं को दंडित किया है, अब उसका फल भोगो। उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ की शुद्धि के लिए दूतों से यह कहा, हे चंड, हे महाप्रचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। इसके अनंतर सनत कुमार जी ने नरक कोटियों के नाम बतलाए हैं। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुँचकर देहधारी जीव रोने लगता है। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है। इस प्रकार इन नरकों की संख्या 28 है और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। महानरक मंडल 140 नरकों का बनाया गया है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है, जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते, भोजन के समय घर आए हुए अतिथि का आदर नहीं करते, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।